राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे। माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालु नान्यं जाने नैव जाने न जाने। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रिय भक्तं वातजातं नमामि। राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्याम श्याम राधे राधे। राधे कृष्णा 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 राधे श्याम श्याम राधे राधे। राधे कृष्णा राधे श्याम श्याम राधे राधे। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री सीताराम। पवन पुत्र हनुमान की जय। भगवान के भक्तों की जय। प्रेमी सज्जन वृंद भक्तजनों जय जय श्री राधे। प्रभु ऐसा कहा गया है, मति की रति गति भूति भलाई जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई। सो जानत सत्संग प्रभाऊ लोकहु वेदन आन उपाऊ। मति दो प्रकार की होती है, एक सुमति होती है, एक कुमति होती है। कीर्ति जिसको यश भी कहा गया है, मति और कीर्ति। गति चाल को भी गति कहते हैं। हमारे जीवन के कर्मों की चाल भी गति कहलाती है। भूति नाना प्रकार की जो विभूतियाँ होती हैं। भूति मत की गति गति भूति भलाई। अच्छाई बुराई जो भी है सब जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई। जिसने भी ये जिस प्रकार से पाई वो ते जानत सत्संग प्रभाऊ। उन्होंने सब जिसने भी जाना सत्संग के प्रभाव से जाना। इस दुनिया में लोक में और वेदों में इसके अलावा दूसरा कोई भी उपाय नहीं कही गई है। बिन सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिन सुलभ न सोई। हमें सत्संग तभी प्राप्त होता है जब ईश्वर की कृपा होती है। सत्संग के फलस्वरूप हमें विवेक की प्राप्ति होती है। और जो भगवान की कृपा के बिना नहीं पाया जाता है
इसलिए बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। इसलिए सज्जनों कहते हैं बड़े भाग पाइए सत्संगा, सत्पुरुषों का संग जहाँ मिले कभी मत छोड़िए, सत्संग अवश्य सुनिए। सत्संग सत ईश्वर है, जहाँ ईश्वर की कथाएं श्रवण करने को मिलती है उसको सत्संग कहते हैं। बाकी नाना प्रकार के संग होते हैं, सत्संग, बदसंग, बतसंग, लात संग, नशेड़ी संग, दुनिया भर के संग होते हैं, लेकिन सत्संग उसी को मिलता है। राम कृपा बिन सुलभ न सोई, भगवान की कृपा के बिना वो उपलब्ध नहीं होता है। इसलिए सज्जनों एक घड़ी आधी घड़ी, आधी की बुनियाद, तुलसी संगत साधु की कट कोटि अपराध। अनेकों नाना प्रकार के अपराधों से हम बच जाएंगे सत्संग के प्रयास से। इसलिए कह मुनि सुनो रघुवीर कृपाला, शंकर मानस राज मराला। जात रहे हूँ बिरंची के धामा, सुने हूँ श्रवण बन एहि रामा। चितवत पंथ रहे हूँ दिन राती, अब प्रभु देखी जुड़ानी छाती। नाथ सकल साधन में हीना, किनी कृपा जानी जन दीना। छो कछुते बन मोहिनी होरा, निज पन राखे जन मन चोरा। जब लगी रहूं दीन हित लागी, जब लगी मिलो तुम ही तन त्यागी। योग यज्ञ जप तप व्रत कीना, प्रभु कह देई भगति बल दीना। यही विधि सर रचि मुनि सर भंगा, बैठे हृदय छाणी सब संगा। सीता अनुज समेत प्रभु, नील जलद तनु श्याम। मम हृदय बसहु निरंतर, सगुन रूप श्री राम। तो सज्जनों ये सर्वंग जी की कथा है। सर्वंग जी सीधे सीधे विरंची ब्रह्मलोक को जा रहे थे। वो कहते हैं मैंने सुना कि वन में राम आ रहे हैं, इसलिए विरंची के लोक को जाना त्याग करके वो राम के आने का मार्ग देखते रहे। इसलिए जब राम मिले हैं तो राम से उन्होंने अपनी बहुत सारी जो बातें कही हैं, फिर कहते हैं हे प्रभु तब तक आप मेरे सामने में रहिए, जब तक मैं आपके लोक को नहीं चले जाता हूँ। अपने हाथ से चिता में बैठ करके योगाग्नि से उन्होंने अपने शरीर को जलाया
और जब तक उनका शरीर जलता रहा, राम लक्ष्मण जी उनके जाने का दर्शन करते रहे। ये सब सत्संग की महिमा से संभव होता है। सत्संग कब मिलता है? जिस पर भगवान की बड़ी परम कृपा होती है। इसलिए प्रभु श्रद्धा भक्ति होना अति आवश्यक होता है। देखिए, जीवन हमारा एक शरीर है, एक सूक्ष्म शरीर है, एक स्थूल शरीर है। तो इस स्थूल शरीर को हमें नाना प्रकार के वस्तुओं से ढकना पड़ता है। तो जो सूक्ष्म शरीर है उसके लिए कोई अवलंबन नहीं है। वो ऐसे सोच लो जैसे कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर होता है। सूक्ष्म शरीर यानी ये शरीर हार्डवेयर, सूक्ष्म शरीर सॉफ्टवेयर है। तो इसलिए ये सूक्ष्म शरीर तो यहीं रह जाता है, लेकिन जो सूक्ष्म शरीर है, स्थूल शरीर रह जाता है, यहीं नष्ट हो जाता है। लेकिन जो सूक्ष्म शरीर है वो इस शरीर को छोड़ करके अपने कर्म फलों को भोगने के लिए दूसरे रूप में चले जाता है। जहाँ हमारी पूंजी क्या है, हमारी जो भविष्य की पूंजी है, हमारे सत्संग या दुष्कर्मों के प्रभाव से हमें नाना प्रकार के कष्ट मिलते हैं। लेकिन सत्संग के प्रभाव से जीवन में सत्पुरुषों के दर्शन मिलते हैं, भक्ति प्राप्त होती है। इसलिए भक्ति इत्यादि के नाना प्रकार के भेद बताए गए, लेकिन अंतिम कहा भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिन सत्संगन पावहि प्राणी। सब चीज़ों की सब सुखों की खान भक्ति है, लेकिन वो विगत सत्संग के हमें प्राप्त नहीं होती है। इसलिए सत्संग ही सद्गति है। सत्संग से ही हमारे हृदय में भगवान का नाम जपने की प्रेरणा मिलती है। सत्संग से ही हमें भगवान के नाम की महिमा मिलती है। इसलिए नाम की महिमा को निरंतर समझते हुए भगवान के नामों का हमें स्मरण सुमरण जाप निरंतर करना चाहिए। अस विचारी प्रगटौ निज मोह, हरहु नाथ करि जन पर छोह। राम नाम कर अमित प्रभावा, संत पुराण उपनिषद ही गावा। संतत जपत शंभु अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। आकर चारि जीव जगहि, काशी नरत परम पद लहि। सोपि राम महिमा मुनि राया, शिव उपदेश करत करि दाया। राम कवन प्रभु पूछऊँ कोई, कहिए बुझाई कृपा निधि मोही। एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर रोष भयं रोष लन रावण मारा।
प्रभु सोई राम के अपर को जाहि जपत त्रिपुरारि सत्य धाम सर्वज्ञ तुम कहूँ विवेक विचार। तो सज्जनों, जिस समय रामायण की उत्पत्ति हुई थी, वाल्मीकि जी ने रामायण का प्रणयन किया था, उस समय भारद्वाज मुनि वाल्मीकि जी के साथ थे। वाल्मीकि जी के शिष्य भारद्वाज जी थे। जब उन्होंने वो कौंच पक्षी के वध का दृश्य देखा वाल्मीकि जी ने, तो उन्हें विरह हो गया। उस कौंच पक्षी की जो दर्दनाक मृत्यु उन्होंने देखी, उन्हें विरह हो गया। इसलिए उन्होंने उस व्याघ्र को, हत्यारे को साफ किया था कि तू कभी शाश्वत शांति को प्राप्त नहीं होगा। क्यों कि तुमने अपने मैथुन लीला करते हुए जो अपने वंश को बढ़ा रहे थे, कौंच पक्षी में से काम मोहित नर को मार दिया, मादिन को छोड़ दिया। तो मादिन की तरफ को देखते हुए वाल्मीकि जी ने उसको श्राप दिया था। तो प्रभु, ये रामायण को लिखने के पूर्व की घटना है। इसके संबंध में भारद्वाज मुनि याज्ञवल्क्य जी से प्रश्न पूछते हैं। वो कहते हैं कि प्रभु, क्या वही राम है जिन्होंने, जो एक अवधेश राजा दशरथ के पुत्र हैं और गुस्सा आने पर रावण को मार दिया था? क्या रात दिन भगवान शिव जिस नाम को जपते हैं, ये वही राम है या कोई और राम है? जो राम की पूर्ण महिमा को जानते थे भारद्वाज जी, उन्होंने जब इस तरह से ऋषि के सामने में जब प्रश्न रखा है, तब ऋषियों ने उनको प्रथम चरित्र जो है भगवान शिव का चरित्र सुनाया। राम का चरित्र न सुना करके प्रथम में पहले उन्होंने शिव का चरित्र सुनाया, जिससे शिव का चरित्र ऐसा है जिसके कारण भगवान के प्रति प्रेम पैदा होता है, जो भगवान में जाता है। इसलिए वो कह रहे हैं, क्या ये वही राम है जो रात दिन राम 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 जपते हैं, या कोई और दूसरे राम है? तब जो है याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज से कहते हैं कि मैं समझता हूँ तुम्हारी चतुराई को, है? तुम राम के गूढ़ प्रेमी हो, राम के भक्त हो, और राम के रहस्य को तुम अच्छी तरह से जानते हो। लेकिन राम कथा सुनने के तुम्हारे लिए, जो राम कथा सुनने की जो इच्छा है, जिज्ञासा है, इसके लिए तुम एक मूर्ख पुरुष की तरह से प्रश्न पूछ रहे हो। ये कथा को बढ़ाने के लिए प्रश्न पूछ रहे हो। इसलिए हे भारद्वाज जी, सुनो। तब वो उनको भगवान शंकर का चरित्र सुनाते हैं। इस तरह से भगवान का चरित्र फिर रामचरितमानस में प्रारंभ होता है, और ये सत्संग के ही प्रभाव को बताया जाता है। तो पूछते हैं, जब वाल्मीकि जी, तुलसीदास जी जब रामचरितमानस लिख रहे हैं, तो लोगों ने पूछा उनसे कि आखिर है क्या इस रामायण में जो आप इतना लिखते हो, इसमें क्या है? तो कहते हैं, एहि मह रघुपति नाम उदारा। इसमें केवल उदार भगवान के राम का वर्णन है, जो क्या है, पुराण और श्रुतियों का सार है। इसलिए सज्जनों, भगवान के नाम का सहारा लीजिए। इसके अलावा दुनिया में और कोई सहारा नहीं है। सारे सहारे झूठे हैं। एक भगवान का सहारा सच्चा है। सब लोग कहते हैं
दुनिया नश्वर है, नश्वर है, नश्वर है, इसमें कुछ नहीं रखा है, कुछ नहीं रखा है, हैं? सब झूठी दुनिया है, झूठा संसार है। तो प्रभु ये झूठा इसीलिए है कि इसमें मात्र सच्चा एक भगवान है और एक भगवान का नाम है। इसलिए भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान की लीलाएँ ये हमारे साथ सत्य होते हैं। इनका श्रवण करना, इनके बारे में जानना, यही सत्संग कहलाता है। इसलिए बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। तो सज्जनों, सत्संग सुनिए, भगवान के गुण नामों का वर्णन सूचिए। ये संसार महापापी है, यहाँ पाप करना है, इसलिए यहाँ जब भी किसी की इच्छा थोड़ी सी टूट जाती है तो एकदम विरोधी बन जाता है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सीता नाम राम राम, सीता नाम राम राम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम। भगवान के नाम का कीर्तन कीजिए, जितना हो सके उतना भगवान के नाम का कीर्तन कीजिए। हम जो आपको सुनाना चाह रहे हैं, इसमें केवल भगवान का नाम, भगवान के गुण, भगवान के रूप, भगवान की लीलाओं को ही बताने का प्रयास करेंगे। इसलिए इस भगवत नाम के प्रचार में आप पुण्य के भागी बनिए। इस भगवत नाम के प्रचार के लिए कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जय जय श्री सीताराम।